हेलो टू ऑल, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक ट्रेडिंग ट्रेडर में। बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शन चार्ट के बारे में कि मंडे को मैं क्या प्रिडिक्शन हो सकती है, क्या लेवल हो सकते हैं ओवरऑल। देखिए ट्रेडर, सबसे बड़ी चीज़, पहली चीज़ समझ लीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ी चीज़ समझ लीजिए कि जैसा अभी मिडिल ईस्ट में वॉर चल रही है, मार्केट में उसका इम्पैक्ट पड़ा भी है और नहीं भी पड़ा, क्योंकि जब पड़ रहा है गिरती है, कहीं करेक्शन एरिया में चली जाती है, कंसोलिडेशन में कहीं कुछ कहीं कुछ। और आज बीच में क्या हुआ है, सैटरडे संडे 2 डेज हॉलीडे मिली है। आपको समझ में आ रहा होगा मैं कहने का चाह रहा हूँ। और आज की भी लेटेस्ट न्यूज है कि वॉर चली ही है, फायरिंग हो ही रही है। तो देखिए कभी भी बम जैसी स्थिति हो सकती है। और जैसा हम लोगों ने रूस और यूक्रेन वॉर के दौरान देखा था मार्केट की क्रैशिंग, तो कोई बड़ी बात नहीं है, मार्केट क्रैश करे, इसलिए पोजीशन होल्ड करने के बारे में पहली चीज तो बिल्कुल नहीं सोचिएगा। ओवरऑल मार्केट को अगर ऑप्शन में है तो अपने रिस्क के अकॉर्डिंग वर्क करिए या अपनी पोजीशन को एग्जिट करिए। प्लस जो आपको एक बात बताई गई थी, अगर आपको याद है तो मैंने पहले ही कहा था कि जब तक मार्केट कौन सा 20,000 का 19,900 का लेवल दोबारा पूरी तरीके से नहीं निकल जाती है ट्रेंड में, तब तक ये तो मैं बिल्कुल नहीं सोचूंगा कि मार्केट क्या है, पॉजिटिव है। क्यों? उसका रीजन मैंने बताया था कि नीचे से मंथली अगर कैंडल ड्रॉ करें तो उसका ब्रेकडाउन हो चुका है, मार्केट ने करेक्शन ऊपर प्राइस एक्शन भी कर लिया है, और फिर वहां से देखिए डाउन ट्रेंड भी दिखा रही है। अब देखना यही है ये यहाँ से अपसाइड जाती है या नहीं, अगर अब जाती है तो अच्छी बात है, अदरवाइज अगेन फॉलनेस आने के चांसेस हैं। ठीक है। नाउ अब आपको जो एक और बात समझनी है क्या, कि हमारे कल के प्रोडक्शन, अब उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले ये लाइन जो एक है, इसको यहाँ से थोड़ा सा हम लोग हाइट एग्जिट कर लेते हैं, क्योंकि अब ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है हमारे लिए। आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है 19,670 का, और एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है ये रेजिस्टेंस। क्यों ये रेजिस्टेंस हो सकता है? एज ऑन लास्ट वीडियो, जैसा कि लास्ट वीडियो में बताया गया था, ये शोल्डर पैटर्न का टारगेट था, इसको मार्केट ने क्या किया, पूरा अचीव करा, और उसके बाद फिर एक करेक्शन लिया मार्केट ने, अप ट्रेंड, फिर अगेन देखिए बुलिश डाउन ट्रेंड। अब अगर ये एक्चुअल में हेड एंड शोल्डर पैटर्न का एक टारगेट कंप्लीट है और दूसरा टारगेट कंप्लीट करने के लिए मार्केट क्या कर रही है, पूरी तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर रही है, तो डेफिनेटली मार्केट अप ट्रेंड में जाएगी, और हमारा जैसा इंडिकेशन था मार्केट क्या हो जाएगी, बुलिश हो जाएगी। हम पूरी तरीके से श्योर हो जाएंगे कि हाँ मार्केट बुलिश है। फिर भी हमें लेवल्स का ध्यान रखना है कि ऊपर हमारे पास 19,847 और 19,900 का लेवल क्या है, मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर का काम कर रहा है 19,900 का लेवल, और 19,900 के बाद 19,950, मतलब 50-50 पॉइंट में मार्केट में क्या है, सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा ऑन निफ्टी चार्ट। एंड वी हैव आल्सो अ वन सपोर्ट इज 19,670 लेवल। ये 19,670 का जो लेवल है, 660 से 70 के बीच, यहाँ पे मार्केट में एक गुड सपोर्ट मिला है, क्योंकि मार्केट यहाँ से बहुत, देखिए आप सीधे 100 पॉइंट की मार्केट में रिकवरी आई थी टू 130 पॉइंट की। तो डेफिनेटली ये पॉइंट कोई हल्का फुल्का नहीं है, यहाँ से मार्केट क्या करेगी, एक अगेन हमें शार्प यहाँ पर करेक्शन हो सकता है। कल देखिए क्या करे, यही आपको बताना है कि अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होती है तो 670 का लेवल आपको ध्यान में रखना है, अगर 670 नीचे निकलती है तो 600, ये दो लेवल आपके पास है जहां से मार्केट में करेक्शन आ सकता है, ये एक ये लेवल हो जाएगा आपके पास। ठीक है, जहां से मार्केट में अगेन अप ट्रेंड प्रेशर देखने को आपको मिल सकता है। तो इन लेवल्स पे मार्केट को थोड़ा सा सेव है, 10 पॉइंट का ले मार्केट को लॉन्ग करें। अगर डायरेक्ट यहाँ गैप डाउन होता है तो पहले मार्केट को सेटल होने दें। अगर मान लीजिए गैप डाउन के बाद डायरेक्ट पहली ऐसी कैंडल पॉजिटिव बन जाती है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ मार्केट में क्या आना चाहिए, करेक्शन आना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमें पीछे अगर हम फर्दर देखें तो देखिए गैप डाउन हुआ, मार्केट ने करेक्शन लिया, करेक्शन के बाद फिर अप हुआ। तो हमें यही इसमें देखना है कि ये मार्केट यहाँ करेक्शन ले आके, और करेक्शन लेने के बाद यहाँ कहीं एक सपोर्ट बनाए, सपोर्ट बनाएगी तो सिमिलर जैसा यहाँ पर हुआ था सेम वही चीज करेंगे। जो हमारा सपोर्ट होगा 670 के आसपास, वहां पे 10-20 पॉइंट का असर लेंगे, मार्केट को अगेन क्या करेंगे, कंटिन्यू लॉन्ग करेंगे अपने दो टारगेट के लिए। जैसे पहला हमारा टारगेट 19,800, 19,850 और 19,900, ये हमारे पास तीन सिमिलर हो गए रेजिस्टेंस। अब दूसरी चीज क्या है कि अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग करता है डायरेक्ट इस लेवल 19,850 या 19,900 के लेवल, 19,900 के लेवल के पास, तो हमें बस मार्केट को 10 पॉइंट का असर लेना है। अगर पहली 15 मिनट कैंडल ऐसे सेट मान लीजिए निगेटिव बन जाए, और फिर उसके बाद प्राइस एक्शन हो और फिर निगेटिव बन के लो तोड़ने लगे, तो यहीं पे 10-20 पॉइंट का डे या जो पहली 15 मिनट का हमारी कैंडल का लो हाई लो रहा होगा उसको हम स्टॉप लॉस मानेंगे, और मार्केट को सीधे कहाँ तक के लिए शॉर्ट करेंगे, जहां हमारा फर्स्ट पहला टारगेट हो जाएगा 19,800 का लेवल, 19,790 का लेवल, और उसके बाद 19,750 का लेवल, यहाँ तक दो टारगेट। और नीचे सिमिलर आपको पता है 670 के पास हमारा ऑलरेडी सपोर्ट है, तो हम ऐसा ट्रेल करते जाएंगे और प्रॉफिट को बुक करते जाएंगे, अदरवाइज मार्केट से एग्जिट करते रहेंगे, जो हमको थोड़े से
भाई हमारी मनी बढ़ती रहेगी, हम एग्जिट करते रहेंगे, ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे, जैसा आजकल के हालात चल रहे हैं मिडिल ईस्ट ये सब के। नाउ यू मस्ट सी ऑल्सो अ वन चार्ट। आपको एक चार्ट और ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि पैटर्न के अंदर पैटर्न बनता है और पैटर्न ही डिकोड करके हम क्या कर सकते हैं, मार्केट से अर्न कर सकते हैं। अगर हम अभी से एक सपोर्ट को ड्रॉ करें और इसको थोड़ा सा क्या करें, एक्सटेंड करें, ना यू कैन आल्सो सीज दैट। देखिए ये हमारा एक पैटर्न बनना है नीचे से पैरेलल चैनल का, तो डेफिनेटली ये 678 के पास एक बार मार्केट हमें अगेन क्या दिखा सकती है, डाउन ट्रेंड दिखा सकती है, ठीक है। और यहीं पर हमारा एसएल हो सकता है और मार्केट फिर से हमें क्या 19,850 के लेवल अगेन दिखा सकती है, अगर ज्यादा करेक्ट करके गई। और अगर यही एक्चुअल नया पैटर्न बन रहा है अप ट्रेंड का, तो ये कुछ ऐसा पैटर्न हो सकता है। तो हमें भाई हर पोजीशन मार्केट की समझ के मार्केट से क्या करना है, अर्न करना है। नाउ यू कैन एनालिसिस, वी आर डिस्कस ऑन एनालिसिस ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन पे थोड़ा सा एनालिसिस कर लिया जाए, क्योंकि हमारी न्यू जो वीक की एक्सपायरी थी वो ऑलरेडी हो बन चुकी है। अब देखना यह है कि मंडे को, हाँ ओपन हो गया। नाउ यू कैन सी दैट देयर इज, जस्ट गिव मी अ सेकंड। You have also a good support on 19,707. It is also a fighting area because call writer and put writer are more active on this position. तो यहाँ से अगर इनकी कॉल राइटर की हंटिंग होती है तो मार्केट डेफिनेटली हमें 19,800 का क्या है हमारे पास, समझ रहे हैं ना, रेजिस्टेंस है। और 19,800 की हंटिंग होती है तो 19,900 का रेजिस्टेंस, जो एक अच्छा रेजिस्टेंस है, गुड रेजिस्टेंस है। और अगर 700 की पुट राइटर की हमारी हंटिंग होती है तो हमें नेक्स्ट जो गुड सपोर्ट देखने को मिल रहा है 19,600 के पास मिल रहा है। ऐसा नहीं 650 के पास नहीं, बस 650 के पास है, बट 600 इज मच बेटर देन टू 650। ये बहुत अच्छा सपोर्ट हमें देखने को फिर मिलेगा। तो बस इसी में हमको ट्रेड करना है, मार्केट को लॉन्ग करना है, शॉर्ट करना है, यहीं से हमें मार्केट में क्या करना है, प्रॉफिट को अपने अर्न करना है, पोजीशन को ध्यान में रखना है और करंट मार्केट में वर्क करना है। एक चीज आपको और ध्यान देनी की ऑप्शन चेन एनालिसिस 10 ओ क्लॉक के बाद अपडेट होती है, जैसा मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, आज फिर बता रहा हूँ कि 10 ओ क्लॉक के बाद अपडेट होती है। तो इसका जो अभी का डेटा है इसको ही मान के मत चलिए, 10 ओ क्लॉक के बाद एक बार और आप चेक करिए या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जो भी मार्केट का करेक्ट अपडेट, ऑप्शन चेन प्लस पीसीआर डाटा सब कुछ वहां बता दिया जाता है, प्लस पेपर ट्रेड भी दी जाती है आपको समझने के लिए। आप वहां से कुछ समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, अर्न भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एंड रिवॉर्ड। बस यही ऊपर ओवरऑल निफ्टी का पूरा सिनेरियो था, निफ्टी का चार्ट था। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न और एक पैरेलल चैनल का पैटर्न बन रहा है निफ्टी में। हमारी मिडविल पॉइंट की लाइन भी रिस्पेक्ट कर रही है, हमारी अप ट्रेंड की लाइन भी क्या कर रही है, ओवरऑल निफ्टी को रिस्पेक्ट कर रही है। यही पूरा एक सिनेरियो था निफ्टी का। थैंक्स अलॉट एंड हैव अ नाइस डे गाइस। टुमारो वी विल बी वर्क ऑन करंट मार्केट। थैंक्स अलॉट एंड हैव अ नाइस डे गाइस एंड बाय बाय। एंड आप सभी को लास्ट बार एक प्यारी सी बात तो बताना ही भूल गए, हैप्पी नवरात्रि सभी प्यारे भाइयों और मित्रों को, बड़ों को हैप्पी नवरात्रि। थैंक्स अलॉट एंड हैव अ नाइस डे गाइस।